दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि कोई भी अगर हमारी मोटर है उसको कब हम स्टार में कनेक्ट करें और कब हम उसे डेल्टा में कनेक्ट करें। मतलब कुल मिलाकर के ये हुआ कि मोटर में हम दो प्रकार से कनेक्शन करते हैं, एक डेल्टा में करते हैं और एक स्टार में करते हैं। दो प्रकार से कनेक्शन करते हैं। तो मान लीजिए कोई एक मोटर, एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर कोई 10 किलोवाट की कोई हमारी मोटर है तो इसको हम किस कंडीशन पर इस मोटर को हम डेल्टा में चलाएं और किस कंडीशन पर हम इस मोटर को स्टार में चलाएं। आइए जान लेते हैं। इंटरव्यू में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए क्या होता है कि कोई भी हमारी अगर हमारी कोई मोटर है और अगर यह मोटर मान लीजिए 10 किलोवाट की ही है, जैसा हमने एग्जांपल ले लिया, तो यह मोटर स्टार में चलेगी कि डेल्टा में चलेगी, मतलब तुम दोनों में से किस में हम इसको चलाएं, यह केवल इसके स्टार्टिंग टार्क पर निर्भर करता है। अब बात यह आती है कि अगर आपको हाई स्टार्टिंग टार्क की जरूरत है तो मोटर को आपको डेल्टा में कनेक्ट करके चलाना चाहिए। अब बात यह आती है कि हम अगर मोटर को डेल्टा में कनेक्ट कर देंगे तो हम कैसे ये जान पाएंगे कि मोटर की स्टार्टिंग टार्क हमारा ज़्यादा है, बढ़ गया है। देखिए क्या होता है कि जब हम मोटर को डेल्टा में कनेक्ट करते हैं तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको कई वीडियो में बताया भी है कि जब मोटर डेल्टा में कनेक्ट होती है तो उसकी एक कॉइल को, मान लीजिए जैसे एक कॉइल ये, एक कॉइल ये, एक कॉइल ये, तो इसमें से एक कॉइल को जो वोल्टेज मिलती है, ये देखिए यहाँ से एक फेस ये आ रहा है, मान लीजिए हम आर वाई बी, ये तीनों फेस आ रहे हैं ना। यहाँ से देखिए आर फेस यहाँ से आ रहा है और यह दूसरी इसी कॉइल का जो दूसरा सिरा है यहाँ से देखिए बी फेस आ जा रहा है। इस वाले कॉइल में देखिए वाई फेस यहाँ से आ रहा है तो आर फेस यहाँ से आ रहा है। मतलब कुल मिला करके इसमें जो फॉर्मूला हमारा आता है वी एल इज इक्वल टू होता है वी पी, मतलब जो इसका लाइन वोल्टेज होता है वह फेज वोल्टेज के बराबर होता है। मतलब मोटर की हर एक कॉइल में जो वोल्टेज जाती है वह हमारी 415 वोल्ट ही जाती है, मतलब 3 फेज सप्लाई ही हमारे मोटर के अंदर जाती है। अब इससे क्या होता है कि जब मोटर को वोल्टेज जो 415 वोल्ट मिलेगा, पूरा का पूरा वोल्टेज मिलेगा, तो इससे मोटर का जो स्टार्टिंग टार्क है वह बढ़ जाएगा और मोटर पूरी क्षमता के साथ चलने लगेगी। अब बात आती है कि हमने तो मोटर को डेल्टा में कनेक्ट करके चला लिया, अब किस कंडीशन पर हम मोटर को स्टार में चलाएं, किस कंडीशन पर। देखिए जब कोई भी मोटर है, हम एग्जांपल यही 10 किलोवाट का लेके चल रहे हैं, मान लीजिए यही जो हमारी 10 किलोवाट की मोटर है, अगर इसको हम 40% लोड पर चलाएं या 40% लोड से कम के लोड पर हम इस मोटर को चलाते हैं, मतलब इस जितनी इसकी क्षमता है मोटर की, उससे मान लीजिए यह जैसे 10 किलोवाट की मोटर है हमारी, इसको 4 किलोवाट के ही बराबर अगर हम इसको चलाते हैं या 4 किलोवाट से कम के उस पर चलाते हैं, मतलब जो इसका आउटपुट है वो 40% या 40% से कम के उस पर हमें चलाते हैं, तो उस कंडीशन पर क्या होता है कि जो हमारी मोटर है उसकी इफिशियंसी जो है वह गिर जाती है और इसका जो पावर फैक्टर होता है वह भी गिर जाता है, क्योंकि इफिशियंसी और पावर फैक्टर दोनों जो है हमारे वह लोड के सीधे सीधे समानुपाती होते हैं। अगर जो हमारा लोड है वो अगर हम डाउन करते चले जाएंगे तो उसके मोटर की इफिशियंसी भी गिर जाएगी और मोटर का जो पावर फैक्टर भी गिर जाएगा। बहुत लोगों के मन में यह भी प्रश्न आता है कि अगर हमारे मोटर की हमने 40% लोड पर या अंडर लोड पर ही हम मोटर को चला रहे हैं तो उससे मोटर की लाइफ बढ़ जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। मोटर की लाइफ बढ़ेगी नहीं, मोटर को कम से कम 60% के लोड पर तो चलाना ही चलाना चाहिए, इससे कम के लोड पर नहीं चलाना चाहिए। अगर इससे कम के लोड पर आप चलाते हैं तो मोटर में ये दोनों हमारे नुकसान होने लगेंगे। और अगर आप मोटर को 60% या 70% या 70% से ऊपर 80% के लोड पर यदि आप इसको मोटर को चलाते हैं तो उससे क्या होगा कि मोटर की इफिशियंसी भी इंक्रीज हो जाएगी और मोटर का जो पावर फैक्टर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा और मोटर अपने पूरी क्षमता के साथ वर्क करने लगेगी। तो अब बात यह आती है कि मोटर को कब हम स्टार में कनेक्ट करते हैं। तो देखिए स्टार में हमने जैसे आपको बताया कि जब उसको 40% लोड पर या 40% से कम के लोड पर मोटर को चलाते हैं तो उसको हम स्टार में कनेक्ट करेंगे। मान लीजिए ये हमारा 10 किलोवाट का मोटर है और इसको जब हम 40% से कम के लोड पर चला रहे हैं तो क्या होगा कि मोटर हमारी तो अंडर लोड चलने लगी। अंडर लोड चलने से हमारे मोटर में ये जो दोनों नुकसान है हमारे ये होने लगे। क्या होता है कि जब आप मोटर को इसी मोटर को जब आप स्टार में कनेक्ट कर देते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसा मैंने आपको बताया भी है कई वीडियो में कि इस तरह से यही तो तीनों कॉइलें होती हैं, यहाँ पर तीनों में आप शॉर्ट कर देते हैं और यहाँ पर आप आर वाई बी दे देते हैं। कुल मिला करके मोटर में जो सप्लाई आती है उसमें 415 वोल्ट जो आती है ना उसका √3 से डिवाइड हो जाता है
√3 का डिवाइड हो जाने से 200 लगभग 39 वोल्ट के ही आसपास मोटर की हर कॉइल को सप्लाई मिलती है। और मोटर हमारी क्या होता है कि उसकी जो क्षमता होती है वह कम हो जाती है। √3 से जब डिवाइड हो जाएगा तो मोटर की जो किलोवाट है वह 10 किलोवाट करना हो करके या लगभग 3 किलोवाट की ही मोटर हमारी बचेगी। अब क्या था कि पहले आप मोटर पे कितना लोड डाल के चला रहे थे, 40% का आप लोड डाल के चला रहे थे। कब? जब वह 10 किलोवाट के पूरी क्षमता के अनुसार अपनी चल रही थी। अब क्या हुआ कि आपने मोटर को स्टार में कनेक्ट कर दिया तो मोटर की जो पावर थी वह कम होकर के 3 किलोवाट की बची। अब क्या है, ये 40% जो आपका लोड था यह अब 3 किलोवाट के अनुसार लगभग 70% के आसपास तक पहुंच गया। अब क्या होगा कि इससे मोटर की जो इफिशियंसी है वह इंक्रीज हो जाएगी और मोटर का जो पावर फैक्टर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा और मोटर पूरी क्षमता के साथ अपनी चलने लगेगी। क्यों? क्योंकि आपने मोटर को यहाँ पर क्या कर दिया कि मोटर को आपने स्टार में कनेक्ट करके चला दिया। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि जब मोटर में हाई स्टार्टिंग टार्क की जरूरत होती है तब मोटर को आपको डेल्टा में कनेक्ट करके चलाना चाहिए। और जब उसी मोटर को अगर आप 40% के लोड पर या उससे कम के लोड पर यदि आप मोटर को चलाते हैं तो मोटर को आपको स्टार में कनेक्ट करके उसी मोटर को चलाना चाहिए। फिर जब आप मोटर को मान लीजिए फिर से आप उसी क्षमता पर चलाना चाहते हैं, उसके फुल लोड पर चलाना चाहते हैं, तो फिर से आप मोटर कनेक्शन डेल्टा में कर दीजिए और मोटर पूरी क्षमता के साथ चलने लगेगी। इसमें एक चीज़ और ख़ास बात होती है कि जब आप मोटर को डेल्टा से स्टार में कनेक्शन करें तो इसकी जो ओवरलोड रिले होती है, इसकी जो सेटिंग होती है वो भी आपको सेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप डेल्टा के अनुसार ही चलाने लगे, क्योंकि डेल्टा में आपको करंट ज़्यादा होता है और मोटर जो है आपकी, अब यहाँ पर क्या है कि यदि आप स्टार में भी वही रिले की सेटिंग रखते हैं तो मोटर आपकी जल जाएगी। ठीक है। अब फिर जब आप स्टार से डेल्टा में करें तो फिर से उसकी सेटिंग को सही कर दें। उससे क्या होगा कि मोटर आपकी दोनों कंडीशन पर अपनी पूरी इफिशियंसी के साथ वर्क करती रहेगी और आपका किसी भी प्रकार कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि अगर आपकी इफिशियंसी डाउन होती है तो भी आपका नुकसान होगा और पावर फैक्टर डाउन होता है तो भी आपका नुकसान ही होना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी यह टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए कि किसी भी मोटर को हम कब स्टार में चलाएं और कब उसी मोटर को हम डेल्टा में चलाएं। क्योंकि इंटरव्यू में यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है तो आपको इसी तरह से जवाब देना है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।